इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपके बीच में रखनी है, और वो इसलिए रखनी है कि आप सब इसको अपने दिमाग से सोचें। 25 फरवरी 1968, ये डेट याद है किसी को? ऐसी कोई वो फ्लाइट उड़ी, फिर उसका मशीन कैसे खराब हुई, और उस दुर्घटना में किसी ने घर से फोन किया कि मैडम 15 मिनट बाद आएंगे। ये किसने किया, क्यों किया, नहीं पता। ये घटना हमारे देश में घटी, मैं तब से जानता हूं इनको, ये मेरे कॉन्शियस दौर की बात है, ऐसा नहीं कुछ जमाने मीडिया में था। नए प्लेन से उसमें 4 बड़े पत्रकार बैठे हुए थे, जिसमें आज तक का भी एक पत्रकार था। आज भी आप चले जाइए, वो मैगजीन उस पर अवेलेबल है। उस मैगजीन के इंटरव्यू की हेडलाइन क्या थी? इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपके बीच में रखनी है, और वो इसलिए रखनी है कि आप सब इसको अपने दिमाग से सोचें। ये ऐसा, मतलब मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी सीक्वेंस है मेरे पास, लेकिन इसको कभी मैंने पब्लिक डोमेन में बात करते नहीं देखा। या तो लोग डरते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी तो नहीं करेगी, बाकी लोग भी करते हैं तो बहुत, या तो वो भी शामिल हैं, वो भी नहीं चाहते कि बस हम विरोध करें, बस यहां तक करें, उससे आगे करना करें। 25 फरवरी 1968, ये डेट याद है किसी को? ऐसी कोई ऐसी डेट नहीं है कि जिससे बड़ा कोई ऐतिहासिक काम हुआ, लेकिन ये राजनीतिक घटनाओं का एक सीक्वेंस है, इसलिए बहुत जरूरी है। 25 फरवरी 1968 में राजीव गांधी की शादी हुई थी। आपको लगेगा कि राजीव गांधी की शादी से हमें क्या लेना देना, लेकिन मुझे बहुत कुछ लेना देना है, इसलिए बता रहा हूं। 19 जून 1970 को इस शादी से देश का महान वैज्ञानिक पैदा हुआ था, जो आलू से सोना बनाता है। और फिर 12 जनवरी 1972 को एक और पैदा हुई थी, जिनकी 2 ही खासियतें हैं इस 50 साल में, कि उनकी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है, बाल इंदिरा गांधी से मिलते हैं, फिरोज गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो पैदा हुई, उनका नाम है प्रियंका गांधी। मैं जो बात अपनी रखना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये बातें आपको कहा कि ताकि सीक्वेंस ठीक रहे। 23 सितंबर 1974 को संजय गांधी की शादी हुई। 13 मार्च 1980 को वरुण गांधी का जन्म हुआ। 22 जून 1980 को इस सफदरजंग एयर क्लब या एयर ऐसे करके कुछ है, वो फ्लाइंग क्लब, सॉरी, संजय गांधी सुबह सुबह निकल के रोज की तरह जाते हैं, और सफदरजंग फ्लाइंग क्लब में जिस फ्लाइट को वो उड़ा रहे थे, वो फ्लाइट उड़ी, फिर उसका मशीन कैसे खराब हुई, और उस दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो गई। इतना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट आदमी, उसकी मौत हो गई, जिस आदमी ने इंदिरा को अकेले सत्ता पे दोबारा से स्थापित किया हो। इसकी आज तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, ऑफिशियली बता रहा हूं मैं। 28 मार्च 1982 को 2 साल के वरुण गांधी के साथ में मेनका गांधी को एक सफदरजंग एनक्लेव, एक सफदरजंग मार्ग, जिसमें प्राइम मिनिस्टर रहता था, उस घर से मेनका गांधी और उसके 1.5 साल के बच्चे को सड़क पे फेंक दिया। जाइएगा, टाइप कीजिएगा, हिंदुस्तान टाइम्स की इतनी बड़ी तस्वीर है। कौन था इंदिरा गांधी के साथ में? 31 अक्टूबर 1994 को सुबह 9:30 बजे श्रीमती इंदिरा गांधी का एक इंटरव्यू फिक्स था, जो एक विदेशी मीडिया लेने आया था। और उस 9:30 बजे जब इंदिरा गांधी जाने वाली थी, तो घर में से किसने फोन करके, क्योंकि अक्रॉस द रोड था, ये जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है ये बाद में बना है, पहले सफदरजंग पे था, तो सड़क पार करते ऑफिस था, किसी ने घर से फोन किया कि मैडम 15 मिनट बाद आएंगी। ये किसने किया, क्यों किया, नहीं पता। 15 मिनट इंटरव्यू लेट हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी घर से बाहर निकली और उनकी हत्या हो गई। हत्या हो करके जो उनके घर से नजदीक वाला
हॉस्पिटल था, वहां न जाकर के वहां गए जो घर से दूर था, और वहां बैक डोर पे गए, वहां ताला लगा था, फिर उनको लेके आए। कौन वो 2-3 लोग थे जो इसको लेके गए? 31 दिसंबर 1984 को राजीव गांधी को देश के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई, और 21 मई 1991 में चुनाव के उस माहौल में 9 सभाएं राजीव गांधी ने की। उन 9 सभाओं में से 5 सभाओं में 272 इन्वॉल्व थी, और श्री पेरुम्बदूर की सभा में वो नहीं थी, और वहीं राजीव गांधी की हत्या हो गई। और 21 मई को हत्या होती है, और एग्जैक्टली 1 महीने के अंदर 21 मई टू 21 जून, 21 मई में हत्या हुई, और 21 जून को राजीव गांधी फाउंडेशन बन गया। उसमें चिदंबरम जैसे महान किसान भी मौजूद हैं, जिन्होंने दुनिया को नई रोशनी दी है कि कौन पागल कहता है कि खेती जो है खेत में करो। उन्होंने गमले में 9 करोड़ रुपए का गोभी उगाया है। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने अपनी उसमें लिखा है, एफिडेविट में लिखा है। वो भी उसके सदस्य हैं। और एक कांग्रेस जो विदेशों में चलाते हैं, जो मीटिंगें तय करते हैं, जिनका अक्सर बीच बीच में जिक्र आ जाता है, वो भी उस ट्रस्ट के मेंबर हैं। लेकिन जो पॉइंट है, यहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा कि 1997 में प्रियंका गांधी की शादी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक साधारण सा परिवार जो पीतल बनाने के, बर्तन बनाने का काम करता हो, उनसे शादी हुई। सर, कबाड़ी वाला कह के आपको आत्मा संतुष्टि हो सकती है, लेकिन वो कबाड़ी वाला ना हो, लेकिन कार उसके कबाड़ी वाले थे, तो उससे शादी की। मैंने इसलिए कहा कि हिंदुस्तान की फर्स्ट पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली में बेटी की शादी एक साधारण से मुरादाबाद के बर्तन बनाने वाले से हुई। इसमें मेरा कोई, मैं उसके स्टेटस पे नहीं जाना चाह रहा, मैं अपने तथ्यों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसकी बैक में जा रहा हूं। 1997 में वाड्रा से शादी हुई, और 21 जून 2000 को यह घटना हमारे देश में घटी। मैं तब से जानता हूं इनको, ये मेरे कॉन्शियस दौर की बात है, ऐसा नहीं कि उस जमाने मीडिया में था। देश का सबसे ब्रिलियंट युवा जो एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर था, वो छोड़ के आया था राजनीति, और राजनीति ज्वाइन की उसने। राजेश पायलट देश का गृह मंत्री दिल्ली से कार से निकलता है। हमारे यहां एक टचपूंजिया नेता 200 साल पहले उसके घर में कोई एमपी होता ना, तब भी 200 साल तक उसका रुतबा चलता है, लेकिन वो गृह मंत्री रहा देश का। वो गृह मंत्री दिल्ली से कार से निकलता है, और उस समय भी गहलोत की सरकार थी, और जयपुर के पास कार का एक्सीडेंट होता है, और उसमें राजेश पायलट की मृत्यु हो जाती है। आज तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। 16 अप्रैल 2001, यह ध्यान देने की बात है, एक सामान्य से समाज में किसी के पब्लिक फिगर के घर में डेथ हो जाती है तो अखबारों में छप जाता है, लोग पूछते हैं कैसे हुआ। ये भारत की फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली के बारे में कह रहा हूं। 16 अप्रैल 2001 को जिस वाड्रा से इस देश की सबसे पावरफुल फैमिली की बेटी की शादी हुई हो, राइट, उस परिवार के अंदर वाड्रा की बहन और प्रियंका गांधी की नंद कार से दिल्ली से निकले, और ताज्जुब है ये कि दोनों ही समय वहां गहलोत की सरकार थी। दिल्ली से निकलते हैं और उनके साथ एक अज्ञात महिला थी। ये जो कार जली है उससे पता चला। अजमेर के अलवर के पास एक छोटी सी तहसील है जिसे बिहोर कहते हैं, कार में आग लगी और वाड्रा की बहन और वो अज्ञात महिला जल के मर गई। आज तक कोई पोस्टमार्टम नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, तब भी गहलोत की सरकार थी।
30 सितंबर 2001 इस देश का एक ब्रिलियंट लीडर, राजा परिवार से आने वाला, पढ़ा लिखा आदमी, साफ सुथरा आदमी, नए प्लेन से, उसमें 4 बड़े पत्रकार बैठे हुए थे, जिसमें आज तक का भी एक पत्रकार था, गोपाल नाम का एक कैमरामैन भी था। दिल्ली से प्लेन, चार्टर्ड प्लेन उड़ता है और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस करते ही मैनपुरी नाम की एक जगह है, उसके ऊपर एक धमाका होता है और माधवराव सिंधिया की मौत हो जाती है। नॉट ए सिंगल इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूटेड टिल टुडे। हो गया, खत्म हो गई कहानी। 2003 प्रियंका गांधी के देवर, जिनका नाम है रिचर्ड वाड्रा, ये 2003 की घटना है। आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली गए होंगे। दिल्ली में ग्रीन पार्क एक जगह है, उस ग्रीन पार्क का एक मेट्रो स्टेशन भी है। वहाँ एक मार्केट बना हुआ है, बहुत ही टिपिकल मिडिल क्लास टाइप का मार्केट, जहाँ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। क्योंकि मेरा घर वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है, तो मैं अक्सर वहीं से निकलता हूँ। उस मार्केट के एक छोटे से 6 बाई 6 या 10 बाई 10 का कमरा मान लीजिए, बहुत बड़ी चीज होगी। उस 10 बाई 10 के कमरे में वाड्रा का भाई रिचर्ड वाड्रा फंदे पे लटका मिलता है, पंखे पे। कोई खबर सुनी थी कभी आपने? कोई सुना कभी कि कुछ ऐसा हुआ है? ये फर्स्ट फैमिली की बात कर रहा हूं, किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन इन तथ्यों को, इस जितनी मैंने घटना बताई है, इसमें एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं ताकि आप आसानी से उस बात को समझ सकें। इस घटना के बाद में देश के एक जाने माने पत्रकार, अंग्रेजी के पत्रकार, जिनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई सवाल, हो सकता है वो राइट विंग को बहुत ज्यादा सूट नहीं करते थे, लेकिन जर्नलिस्ट बहुत बड़े थे। उनका नाम था विनोद मेहता, और एक मैगजीन निकालते थे वो आउटलुक। विनोद मेहता में यह हिम्मत थी, जबकि वो थोड़ा कांग्रेस लीनिंग के थे, वो एक अलग बात थी, वो किसी का भी निजी मामला हो सकता है, लेकिन खबरों के साथ टेम्परिंग नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग सब उनसे निजी तौर पर उनको जानते थे। रिचर्ड वाड्रा के सुसाइड के बाद ये उनको शायद कुछ लगा होगा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने रिचर्ड वाड्रा के बाप राजेंद्र वाड्रा को अपने ऑफिस बुलाया और उनके साथ एक इंटरव्यू किया। जिस तरफ मैं ले जाना चाहता हूं, वो विनोद मेहता साहब अपनी बातों से राजेंद्र वाड्रा को उधर ले गए और सवाल जवाब उन्होंने किए। और आज भी आप चले जाइए, वो मैगजीन उस पर अवेलेबल है। उस मैगजीन के इंटरव्यू की हेडलाइन क्या थी? उस इंटरव्यू की हेडलाइन थी, आई डोंट स्केर्ड ऑफ एनी इटालियन माफिया, राजेंद्र वाड्रा। हिंदी में वो ये कहते हैं कि मैं किसी इटालियन माफिया से नहीं डरता। ये राजेंद्र वाड्रा के इंटरव्यू की हेडलाइन थी, जो विनोद मेहता जैसे कद्दावर जर्नलिस्ट ने लिया। और उनके इस इंटरव्यू देने के चंद दिन के बाद उसी यूसुफ सराय से थोड़ी दूर एक होटल में उनके गले के अंदर लोहे की चेन बंधी हुई थी और उनकी हत्या हो चुकी थी। ये न खबर बनी, न इसकी इंक्वायरी हुई, लगातार लाइन से मौतें हुई, लेकिन खबर आई और दूसरे दिन समाप्त हो गई। लेकिन उसी परिवार में एक महिला जीवित है। जानते हैं कौन? हाँ? वाड्रा की मां। आप कह सकते हैं वो कौन है? वाड्रा की मां हिंदुस्तानी नहीं है, वो किसी दूसरे देश की नहीं। उसके अलावा पूरा खानदान समाप्त हो गया। आज तक कोई पूछने वाला नहीं है कि कैसे हुआ।
लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थी, वो सब कुछ भी नहीं थी। उसके बावजूद राजीव गांधी की जब हत्या हुई तो राजीव गांधी किसी के पति हो सकते हैं, लेकिन राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, तब भी आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। लेकिन वो मैडम गई और उनके अंदर अपार समुद्र उनका जागने लगा और उन्होंने, जिन लोगों ने राजीव गांधी की हत्या की थी, उनको माफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट भाड़ में जाए, देश के प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, वो भाड़ में जाए, उन्होंने माफ कर दिया तो उनको छोड़ दिया गया। ये इस देश में वो घटनाएं हैं जो कभी किसी ने न जानी न पढ़ी, लेकिन इसी तरीके की कुछ घटनाएं उस दौर में भी हुई जब हमारे पिताजी मौजूद थे। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप आज भारत जिस मोड़ पे खड़ा है, इसमें आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? ये मौका आपको 1000 साल बाद मिला है। इसलिए मेरा तेरा मेरी को देख, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेरा कोई पॉलिटिकल कनेक्शन कहीं दूर दूर तक नहीं है। मीडिया में था, इस्तीफा दिया, एक दिन लगा कि मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कर रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं है। कोई बड़े से बड़ा संगठन हो, कोई बड़े से बड़ा आदमी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ लेना ही नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इस समाज को, इस देश के बच्चों को इतना झूठ बताया गया है, इतना झूठ बताया गया है कि वो सच को अब झूठ मानने लगे हैं।